कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की शुरुआत करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज से, उंगलियों की मसाज से। सबसे पहले उंगलियों के जॉइंटों को मसाज करेंगे। प्रत्येक उंगली की 10 टाइम मसाज करेंगे। प्रत्येक उंगली की 10 टाइम। जोड़ों के दर्द के लिए ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे शरीर में, इसके लिए उंगलियों की मसाज। दोनों हाथों की करेंगे, दूसरे हाथ की भी करेंगे। उंगलियों की मसाज के बाद अंगूठी की मसाज। अंगूठे को दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों साइड से मसाज करेंगे। दूसरे अंगूठे की भी। उंगलियों को ठोकेंगे। उंगलियों के बाद कलाई। हथेली की मसाज करेंगे अंगूठे से, हथेली की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। पेट की सभी बीमारियों के लिए, स्टमक के लिए क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉक। दूसरे हाथ में भी करेंगे। टेन टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉक। उंगलियों को मिला लेंगे और टैपिंग करेंगे सिर के बीचों बीच तालू पर 10 बार। इसके बाद चोटी वाले हिस्से पर, पीछे जहाँ चोटी होती है, मस्तिष्क को एक्टिव करने के लिए, माइंड को तेज करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन, तनाव, अनिंदा को खत्म करने के लिए। फिर गर्दन के पीछे जो गड्ढा होता है वहाँ पर गर्दन के दोनों साइड, गर्दन के पीछे दोनों साइड, कान के पीछे, कान के पीछे,
कान के नीचे, माथे के दोनों साइड, सिर दर्द, तनाव या निंदा के लिए। आज्ञा चक्र पर जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए। गले पर, कंठ चक्र पर, गले में जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पर। हृदय चक्र पर, हृदय चक्र, दोनों पसलियां बीच में जहाँ मिलती हैं वहाँ पर हृदय चक्र होता है, उस बिंदु पर जहाँ पसलियों में बीच में एक गड्ढा सा होता है, उस बिंदु पर। नाभि चक्र पर, नाभि पर, हथेली के ऊपर, कलाई पर, कलाई और कोहनी के बीचों बीच, कलाई और कोहनी के बीच में, कोहनी पर, दूसरे हाथ की हथेली, कलाई, कलाई और कोहनी के बीच में, कोहनी पर, कंधों पर। दोनों हाथों को कप की तरह बना लेंगे और लंग्स पर एक्टिव करने के लिए स्टमक पर, हाथों को पूरे पेट को एक्टिव करने के लिए, पेट के अंदर के ऑर्गन्स को पूरे पेट पर टैपिंग करेंगे, पूरे पेट पर टैपिंग। रिलैक्स, रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं। सांसों की क्रिया। धीरे धीरे सामान्य गहरा लंबा सांस, धीरे धीरे लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस निकालेंगे। अधिक से अधिक सांस अंदर भरना है, अधिक से अधिक सांस बाहर निकालना है। लंग्स का शोधन, प्राण शक्ति का शोधन श्वास प्रश्वास के द्वारा। धीरे धीरे लंबा श्वास, लंग्स श्वासों से भर जाएं। अधिक से अधिक ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब हो। रक्त का शोधन,
लंग्स के द्वारा अधिक से अधिक गहरा लंबा सांस भरा, कुछ पल रोका, फिर धीरे से निकाल दिया। लगातार श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है। दोनों श्वासों को महसूस करना है और शरीर का शोधन। रिलैक्स। अगली क्रिया कपालभाति। झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर। जितने स्ट्रोक आराम से लगा सकते हैं लगाएंगे। उसके बाद रिलैक्स। कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें। जो स्ट्रोक लगाए हैं उससे जो प्रभाव शरीर पर आया है उस प्रभाव को महसूस करें। अगली क्रिया भस्त्रिका। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें और झटके से निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। श्वासों की क्रिया के बाद आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर, मेडिटेशन की ओर, परमात्मा की ओर। तो किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जिस भी आसन में आप आराम से लंबे समय तक बैठ पाते हैं उस आसन में सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद।
आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। श्वासों के साथ सहज होते जाना है, रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। रिलैक्स होते जाना है। शांत, गहरी शांति में उतरना है। वो अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में ले जाना है। जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर देखना है। हम ध्यान के चरण में आत्म अवलोकन, आत्म जागरण की ओर चल रहे हैं। आत्म जागरण आत्म जागरण की ओर आत्म जागरण। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा सत्य क्या है। क्या जिन नामों से मैं जाना जाता हूँ वो नाम मैं हूँ, या जिन संबंधों से मैं जाना जाता हूँ क्या वो संबंध मैं हूँ, या फिर इनसे आगे, इनसे परे कुछ और हूँ। तो स्वयं को देखना है आज्ञा चक्र में। जैसे आईने में हम स्वयं को देखते हैं, ठीक ऐसे ही स्वयं को बंद आँखों के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा देखना है। स्वयं को बंद आँखों के द्वारा देखना है। स्वयं को बंद आँखों के द्वारा देखना है। वो शरीर का एहसास करना है। सिर से लेकर पैरों तक, जिस भी आसन में बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, उसमें स्वयं को देखना है। और स्वयं को देखकर हमने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ। कल हमने जाना था कि मैं शरीर नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगले चरण में आज अपने मन को देखना है। मन को देखना है, मन के विचारों को देखना है। मन में जो विचार उठ रहे हैं
मन में जो विचार उठ रहे हैं उन विचारों को देखना है। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। चौबीस घंटे हमारे अंदर, हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। एक विचार आता है, उसके प्रतिक्रिया में दूसरा विचार पैदा होता है और फिर उसकी प्रतिक्रिया में तीसरा विचार पैदा होता है और पूरे दिन इन विचारों में हम खोए रहते हैं। कभी सकारात्मक विचार आते हैं, कभी नकारात्मक विचार आते हैं। और ये विचार इतने गहरे होते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो भी हमारे मन को, हमारे शरीर को परेशान करते हैं। स्वप्न में हम इन विचारों को देखते हैं। स्वप्न के रूप में अनेक विचार दृश्य के रूप में प्रकट होते हैं और क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। लगातार विचार आने के बाद भी हम उन्हें रोक नहीं पाते, तो रोकना भी नहीं है। विचारों को रोकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। विचार अच्छे आ रहे हों, बुरे आ रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल विचारों का साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है। जैसे हम शरीर को देख रहे हैं, वैसे ही हम विचारों को भी देख रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूं और मैं विचार भी नहीं हूं। विचार आते हैं, रुकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो देख रहा है, जो जान रहा है, वह स्थिर है, वह कभी नहीं बदलता। देखने वाला बचपन से लेके या जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही है। उसने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखा और बुढ़ापे को भी देख रहा है। देखने वाला कभी नहीं बदला और जन्म जन्मों से वो लगातार देख रहा है। कभी रूप बदल जाता है, कभी विचार बदल जाते हैं, लेकिन देखने वाला कभी नहीं बदलता। हर जन्म में हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, रंग बदल जाते हैं, नाम बदल जाता है, पहचान बदल जाती है। लेकिन देखने वाला नहीं बदलता।
मैं शरीर को देखने वाला हूँ इसलिए शरीर नहीं हूँ, और मैं विचारों को भी देखने वाला हूँ इसलिए विचार नहीं हूँ। विचार जैसे आकाश में बादल तैरते रहते हैं, ऐसे ही हमारे अवचेतन मन के पटल पर अचेतन से विचार आते हैं, चले जाते हैं। अनेकों विचार हमने इस जन्म में दबाए हैं, जिनको हम प्रकट नहीं कर पाए, और अनेकों अनंत विचार अनंत जन्मों में हमने अपने अंदर दबाए हैं, जो अचेतन में पड़े हैं, सूक्ष्म रूप में अचेतन में जो विचार दबे हैं, वहीं से विचार अवचेतन में आते हैं, सबकॉन्शियस में आते हैं, और हमें चेतना में महसूस कराते हैं। जो विचार हमने कभी न कभी किसी न किसी जन्म में दबाया है या इस जन्म में दबाया है, वही विचार हमें प्रकट होकर परेशान करता है, भ्रमित करता है। कभी सुख के रूप में भ्रमित करता है तो कभी दुख के रूप में भ्रमित करता है। कभी क्रोध के रूप में भ्रमित करता है तो कभी ईर्ष्या के रूप में भ्रमित करता है। अंदर से उठने वाले विचारों के अनेक रूप होते हैं। जितनी भी हम जीवन में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटे सोते और जागते हुए जितनी भी हम प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, वह सब हमारे अवचेतन मन में दबे हुए विचारों की क्रिया है। लेकिन हम उन विचारों पर प्रतिक्रियाएं करके उनको फिर से और गहराई से दबा देते हैं, उनको और मजबूत जंजीरों में जकड़ देते हैं। जैसे किसी से झगड़ा हुआ और उसके प्रति क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुई, घृणा हो गई। अब हम इस विचार को इतने गहराई से अंदर तक दबा देंगे कि हम पूरे जीवन फिर उससे मिल नहीं पाते, उससे प्रेम नहीं कर पाते, उसके प्रति करुणा नहीं दिखा पाते, क्योंकि उसको हमने मजबूत जंजीरों में जकड़ दिया। उसके प्रति इतनी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करी कि वह विचार अवचेतन मन में गहरी जंजीरों में जकड़ गया। और फिर जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, वो जंजीरें खुलती हैं और अवचेतन मन से वो विचार चेतना में आता है और फिर हमें दुख देता है। जब जब उसकी याद आएगी तब तब तो वो विचार फिर पैदा होगा, फिर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करेगा और फिर कष्ट देगा। ऐसे ही हम विचारों के द्वारा कष्ट पाते रहते हैं, क्योंकि हम उन पर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हम विचार नहीं हैं, हम विचार से परे
शुद्ध चेतन एनर्जी या आत्मा है। अगर हम स्वयं को जान लें कि हम आत्मा हैं और पूर्ण भाव के साथ इसको स्वीकार कर लें, तो कोई विचार हमें दुखी नहीं दे सकता, कोई क्रिया प्रतिक्रिया हमें कष्ट नहीं दे सकती। हम विचार से ऊपर उठ जाते हैं। आत्म जागरण का पहला शरीर से ऊपर उठ जाना। मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, इन सब विचारों से ऊपर उठ जाना आत्म जागरण का पहला चरण। और फिर उससे अगला चरण है विचारों से ऊपर उठ जाना, विचारों से मुक्त हो जाना। विचार तो चलते रहेंगे, लेकिन वो हमें सुख और दुख ना दे सकें, हमारे अंदर कोई परिवर्तन ना ला सकें। ऐसी स्थिति में पहुंच जाना आत्म जागरण का दूसरा चरण है। शरीर से ऊपर चेतना उठ गई तो फिर विचार से उठना पड़ता है। विचार ही पूरे जीवन उलझा कर रखते हैं और जीवन की उलझनों से पार होना है तो इस विचारों से ऊपर उठते जाना है। शरीर शून्य होता जा रहा है, गहरी शांति में उतरते जा रहे हैं, गहरी शांति में उतरते जा रहे हैं। विचार शून्य होते जा रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी घट रहा है शरीर के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ, उसका हम साक्षी हैं, उसका हम साक्षी हैं। साक्षी भाव स्वयं के प्रति, चेतना के प्रति, आत्मा के प्रति, दृष्टा के प्रति पूर्ण साक्षी भाव गहरे में, साक्षी भाव में डूबते जाना है, डूबते जाना है उस परमात्मा को पूर्ण समर्पित होते हुए, पूर्ण समर्पण करते हुए कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं विचार हूँ, मैं तो वो हूँ जो देख रहा है इस शरीर को, इन विचारों को। उस देखने वाले का एहसास करना है, देखने वाले को महसूस करना है, लगातार महसूस करते जाना है। दृष्टा को, साक्षी को शरीर और विचारों से अलग दृष्टा को देखना है, देखने वाले को देखना है, सत्य को देखना है और इस सत्य को स्वीकार करना है। इस सत्य को स्वीकार करना है, इस सत्य को स्वीकार करना है और गहरे शून्य में, गहरी शांति में डूबते जाना है। जो भी सुनपन, झंझनाहट
या जो भी क्रिया हो रही है होने देना है, कोई हलचल नहीं करनी है। सब कुछ देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। कोई साक्षी भाव में 5 मिनट ठहर जाना है, बिना किसी विचार के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, गहरी शांति में, गहरे आनंद में खोते चले जाना है। पम शांति, पम आनंद, महाशून्य में स्वयं का एहसास। पाँच मिनट स्वयं में स्थिर होना है, स्वयं में खोना है।
एहसास हो रहा है। उन अनुभवों को महसूस करते हुए, उन एहसासों को फील करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। शरीर का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आज का अनुभव अगर कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है। ओम सर, प्रणाम। ओम प्रणाम। सर, आज क्वेश्चन ही है मेरा कि विचार ही चित्त है क्या? विचार ही चित्त है, मन है क्या? विचार ही है? ये बहुत आगे की बात है। और एक और कि विचार बनते कैसे हैं? बनना तो मैंने बताया, आप जिस विचार को करते हैं उसके प्रति प्रतिक्रियाएं जो करते हैं वही विचार बनते जाते हैं। नहीं सर, विचार बनना भी तो शायद 5 इंद्रियों से हमारा जो इकट्ठा है में भी वो विचार बन जाते हैं। कोई भी क्रिया आप करते हैं, शरीर से, मन से, आंखों से देखते हैं वो भी विचार बनता है, सुनते हैं वो भी विचार बनता है, किसी से लड़ते हैं वो भी विचार बन जाता है। तो ये सारे विचार इकट्ठे होते रहते हैं। मतलब इनको कम करना हो तो हमें किस चीज पे कंट्रोल करना? जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएंगे। अपने आप हो जाएंगे। जितना गहराई में उतरते जाएंगे इससे हम अपने आप कम होते जाएंगे। कम करने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे जी। इसलिए कोई प्रयास नहीं करना है इसके लिए। जो हो रहा है होने देना है, केवल साक्षी बनना है, देखना है। लेकिन सर, कॉन्शियसनेस में सारा दिन उनके साक्षी नहीं बना जा सकता। लेकिन आप ध्यान में बैठते हो तभी बन पाते हो। जितनी ज़्यादा देर रह सकते हैं उतनी देर तो रह ही सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलते फिरते, उठते बैठते जब भी ध्यान गया तभी साक्षी हो गए। जी। प्रयास करना पड़ेगा शुरू में। जब शुरू में निरंतर प्रयास करेंगे तो वो आप 24 घंटे फिर साक्षी भाव में रह सकते हैं। जी सर। घटनाएं तो घट रही हैं, केवल उनको हमें देखना ही तो है, उनसे अलग हो जाना है, या ये कह लीजिए ठीक है सर। उनसे जुड़े रहते हैं तो विचार पर मजबूत होते जाते हैं। अगर हम उनसे हट जाएं, केवल देखें, जैसे एक मूवी चल रही है, मूवी की तरह देखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। तो धन्यवाद सर। ओम प्रणाम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आशा जी, आपको कैसा लगा आज का मेडिटेशन? ऑडियो के आइकॉन को क्लिक करिएगा, ऑडियो चालू हो जाएगी। एक माइक सा बना होगा, वीडियो के बगल में ही माइक का आइकॉन होता है। जी, हो गया। हाँ जी, नमस्कार जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। अच्छा।
अच्छा है। एक अद्भुत शांति सी महसूस हुई। बिल्कुल, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ेंगे, शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। और जी लगातार कोशिश करिए कि जुड़ें। जी जरूर। हाँ, डेली जुड़िए और बाकी धन्यवाद। अपने मित्रों को भी जोड़िए। जी सबको लिंक भेज सकते हैं। ग्रुप में हैं आप? नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे उर्मिला जी ने नंबर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। ओम प्रणाम। जो लिंक आपको दिया वो सबको भेज सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं। हाँ जी अवश्य। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चल, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम और प्रणाम। शुभ प्रभात। प्रणाम। प्रणाम जी।